और कुछ अकाउंट होते हैं नॉमिनल। अभी ये क्या होते हैं इसके बारे में हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, सिर्फ ये मान के चलते हैं कि बहुत सारे अकाउंट्स एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। उन अकाउंट्स के जो भी क्लोजिंग बैलेंस होंगे, हाँ नहीं, हाँ सर रिपीट करने का दोबारा से। जितने भी अकाउंट एक ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करती है, उनके जो क्लोजिंग बैलेंसेस होंगे कि साल के एंड में क्या बैलेंस बचा हुआ है, मींस फॉर एग्जांपल एक्स एक पर्सन है जिससे हम गुड्स खरीदते हैं। हमने कुछ गुड्स खरीदा, कुछ उसको पेमेंट दे दी, फिर कुछ गुड्स खरीदा, फिर पेमेंट दे दी। साल के दौरान हमने उससे बहुत सारी ट्रांजैक्शंस की, कुछ खरीदने की और कुछ उनको पेमेंट्स वापस करने की। तो हमारे को ये कहा जाएगा, अगर हमारा कैलेंडर ईयर है तो 31/12 लेट इट बी 2020, 31/12/2020 को क्या क्लोजिंग बैलेंस था एक्स का जिससे हम गुड्स परचेज करते हैं। तो जनरली हमारा वो ये शो करता है कि हमारे को लास्ट में सारी ट्रांजैक्शन करने के बाद क्या अभी भी कुछ उसको देना बाकी है या उससे कुछ आना बाकी है हमारे पास। हम ये चीजें निकालते हैं क्लोजिंग बैलेंसेस से, अपने हर अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस से हमें कुछ चीजें पता लगती हैं कि अगर वो पर्सनल होंगे तो क्या चीज पता लगेगी, हमें उनको देना है या उनसे लेना है, ड्यू टू है या ड्यू फ्रॉम है। रियल थिंग क्या बनाएंगे हमारी, ये हमारे एसेट्स के अकाउंट होते हैं। कितनी हमारी एसेट्स हैं, उनके क्या क्लोजिंग बैलेंस है, हमने कितने रुपए की एसेट्स खरीद रखी हैं आज तक। और नॉमिनल अकाउंट जो होते हैं वो एक्सपेंसेस और इनकम के होते हैं। हमने उस साल के दौरान अलग अलग हेड पे, सैलरी पे, वेजेस पे, रेंट पे, अलग अलग हेड पे कितना टोटल खर्चा किया हुआ है, ये क्लोजिंग बैलेंस से पता लगेगा, उस एक्सपेंसेस के क्लोजिंग बैलेंस। तो ये हमारे पास किसी भी, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होंगे उनके जो अकाउंट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, वो हेडवाइज बना रखे होते हैं उन्होंने। सैलरी का अलग हेड है, हमारे पास रेंट का अलग हेड है, या हम कहें बोनस का अलग हेड है, या हमने और भी कुछ अलग ऑफिस एक्सपेंसेस के अलग अलग हेड दे रखे हो, फैक्ट्री बिल्डिंग के कुछ खर्चे दे रखे हो। जो एक्सपेंसेस हमने रीड आउट किए थे पिछले अपने दो लेक्चर्स में कि अलग अलग जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो एक्सपेंसेस ना होके वो अकाउंट की फॉर्म में होते हैं हमारे पास, और उनके क्लोजिंग बैलेंसेस से हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं। उस स्टेटमेंट को ट्रायल बैलेंस कहते हैं। तो ट्रायल बैलेंस क्या है, इट इज ए स्टेटमेंट which shows the closing balance of all the accounts an organization maintain। एक ऑर्गेनाइजेशन जितने अकाउंट मेंटेन करता है उनके जो क्लोजिंग बैलेंस को बताने वाली स्टेटमेंट है वो हमारी क्या कहलाती है, ट्रायल बैलेंस। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे को क्वेश्चन में कई बार गिवन होगा, कई बार ये सीधा साधा गिवन होगा, बिल्कुल ठीक ठाक बनाया हुआ होगा। और 2014 में तो उसने फाइनल अकाउंट से ही 2 क्वेश्चन बड़े पिक कर लिए। एक 30 नंबर का फाइनल अकाउंट पूछ लिया, एक 30 नंबर का गलत ट्रायल दे दिया और आपको कहा ठीक बना। तो 40 नंबर का हमारा पेपर सिर्फ हमारे इसी चैप्टर से आया, जिस चैप्टर को अभी हम स्टडी करना शुरू करते हैं। 40 मार्क्स का पेपर आउट ऑफ 100 ओनली फ्रॉम 1 चैप्टर। और कुछ पार्ट इसका 10 नंबर का थ्योरी में भी था, तो 50 नंबर का अकेला चैप्टर था जो थ्योरी वाले पोर्शन में इसने पूछ रखा था इससे रिलेटेड। तो चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं डोंट मिस द क्लास।
कोशिश करो कि कोई भी क्लास मिस ना हो। चलिए अब मैं इसको जो कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं ये प्रिंसिपल्स लिख लीजिएगा, ये याद रखना बहुत जरूरी है हमारे लिए इस अकाउंट को बनाने से पहले, फिर करेंगे इसका प्रैक्टिकल शीट। ट्रायल बैलेंस, इसमें दो ही बैलेंस मिलेंगे आपको, एक डेबिट और एक क्रेडिट। किसका कौन सा बैलेंस होता है ये प्रिंसिपल नोट कर लीजिए। अगर वो एक्सपेंसेस हुआ तो बैलेंस कौन सा होगा, डेबिट। अगर कोई लॉस हुआ तो भी उसका बैलेंस डेबिट रहेगा। अगर वो कोई एसेट रही तो उसका बैलेंस डेबिट रहेगा। इनके कॉरस्पॉन्डिंग चीजें, एक्सपेंसेस के कॉरस्पॉन्डिंग, इनकम हुई तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, प्रॉफिट हुआ तो भी क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और लायबिलिटी हुई तो भी क्रेडिट साइड में लिखेंगे। सिर्फ इस प्रिंसिपल के बेस पे आपका ट्रायल याद हो जाता है कि ट्रायल में कौन सी चीज का डेबिट बैलेंस होता है और कौन सी चीज का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जब उसने हमारे को ट्रायल दे रखा होगा तो ट्रायल के डेबिट साइड में ओनली एंड ओनली या तो एक्सपेंसेस होंगे हमारे वो, या लॉस वगैरह होंगे, या हमारी वो एसेट होंगी। ये कंपोनेंट होगा तो ये हमारी जो बैलेंस शीट बनी थी हमने उसमें लिखा था, और ये दोनों कंपोनेंट हमारे कुछ हिस्सा ट्रेडिंग में चला जाएगा और कुछ हिस्सा प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। इसका भी कुछ हिस्सा ट्रेडिंग में लिख देंगे हम, और ये वाला हिस्सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख देंगे। कुछ हिस्सा जो बचेगा ये वाला कंपोनेंट सिर्फ बैलेंस शीट में लिखेंगे। बताइए ये पॉइंट क्लियर है या नहीं है सभी, कि हमारा कौन सा बैलेंस किसका होता है और कैसे हम उसे डिस्क्लोज करेंगे। एक बार दोबारा बताओ सर। इसमें अजीत हमने सिर्फ ये रखा है कि कोई जैसे अपना अपना ही ऑफिस ले लो आप, आपके ऑफिस में आपके डिफरेंट डिफरेंट एरियाज पे, फॉर एग्जांपल सैलरी में एस्टेब्लिशमेंट के खर्चे मिलेंगे, स्टेशनरी के खर्चे मिलेंगे, ठीक है। तो आपके ऑफिस से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं जो अलग अलग हेड उन्होंने कौन कौन से बना रखे होते हैं कि इन हेड पे हमारे खर्चे होते हैं। अकाउंट्स में हम किसी भी बैलेंस को दो ही हेड में डिफाइन करते हैं, या तो उसका बैलेंस डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। अब हमें यह याद करना है कि किस किस का डेबिट बैलेंस होता है और किस किस का क्रेडिट बैलेंस। हमारे पास जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं लॉसेस होंगे या एसेट्स होंगी। एसेट्स भी कब बनती हैं, जब हम खर्चा करके उन्हें ले आते हैं। एक किस्म से ये भी तो एक्सपेंसेस ही है, इसको नाम क्या देते हैं हम, मैंने क्या वर्ड यूज करवाया था, इसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कह देते हैं। है तो ये भी खर्चा ही ना। यस सर। तो खर्चे सारे हमारे डेबिट होते हैं, और जो बिजनेस को पैसा मिलता है वो सारी क्रेडिट की फॉर्म में लिखता है। इनकम मिली तो क्रेडिट, कहीं से बैंक से लोन मिला क्योंकि वापस करना है फ्यूचर में, लायबिलिटी, उनका भी क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हमारी पेमेंट्स हैं,
और ये कहीं ना कहीं हमारी रिसीट्स। याद मत करना पेमेंट और रिसीट से, याद करना सिर्फ नाम से। ये एक ब्रॉडर व्यू से बता रहा हूं कि बड़े कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम बात करें तो जो खर्चे वाली चीज दिखेगी उसका डेबिट बैलेंस मान लो। ठीक है, एक्सपेंसेस वाली चीज को हम डेबिट मान लेंगे और इनकम वाली चीज को हम क्रेडिट की फॉर्म में कंसीडर करेंगे। ओके सर। तो ट्रायल बैलेंस के इस प्रिंसिपल के बेस पर किस किस का डेबिट बैलेंस होता है और किस किस का क्रेडिट बैलेंस होता है, हम वर्कआउट करेंगे चीजों। सुमित ज्वाइन हुआ, आवाज आ रही है? आ रही है सर आवाज, अब ज्वाइन हो चलिए, गया। आपकी भी आ गई है, कनेक्टिविटी इज ओके नाउ। तो सुमित ब्रीफ कर रहा हूं, हमने अभी सीखा है कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है। एक स्टेटमेंट है हमारे पास कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने हेड बना रखे हैं खर्चों के और इनकम के, उनको एक जगह जब हम लिखते हैं कि उनके क्लोजिंग में बैलेंस क्या क्या बचा हुआ है, उसको हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। ठीक है सर। डेबिट में हम क्या क्या लिखेंगे इसके, वो मैंने लिखा है। खर्चों को लिखेंगे, लॉसेस को लिखेंगे, और जो एसेट जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बैलेंसेस को डेबिट में लिखेंगे। इसके ऑपोजिट इनकम होगी तो क्रेडिट में लिखी जाएगी, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में होगा, और लायबिलिटीज होंगी तो वो क्रेडिट में। अब एक क्वेश्चन पिक करते हैं जिससे अपने को सारा ये क्लियर हो जाए कि हमें किस चीज को कहां दिखाना है, और मैं आप लोगों से पूछता रहूंगा इस दौरान। मैं बुक देखता हूं, मेरे वाली बुक कहां है। अच्छा, बुक्स तो भी होगी नहीं आप सबके पास? यस सर। किस किस के पास नहीं है जरा वो बताइए मुझे। नहीं है सर। नहीं है सर। अजीत के पास नहीं है, सुमित के पास नहीं है, और सिद्धार्थ 11वीं वाली है। सिद्धार्थ फर्स्ट ईयर वाली ले लो प्लीज, जल्दी, विदाउट डिले। ओके, चलिए मैं आप लोगों से पूछता रहूंगा, प्लीज कंट्रीब्यूट योरसेल्फ। अपने आप बताइएगा मुझे मैं किस साइड लिखूं इसको।
depreciation final account. Okay. अपने को दिया गया ट्रेड एक्सपेंसेस, डेबिट और क्रेडिट, मैं ये वर्ड डालूंगा। ट्रेड एक्सपेंसेस हैं क्वेश्चन में हमारे पास 2000 के। अजीत बताइए, डेबिट में लिखना पड़ेगा क्रेडिट में? डेबिट सर। डेबिट में आएगा सर, ये तो एक्सपेंसेस हो गए ना। डन डन डन, बिल्कुल सही। हटा रहा हूं यहां से डेबिट यहां पे। नंबर 2, इससे हमें यह भी याद हो जाता है कि कौन से एक्सपेंसेस हैं और कौन से एसेट। कैरेज ऑन सेल, क्या है ये कैरेज? क्या होता है? क्रेडिट, क्रेडिट होना चाहिए सर। डेबिट में आएगा सर। डेबिट सर। नेहा का भी डेबिट डेबिट है, में आएगा सर। अजीत का भी डेबिट है। क्रेडिट किसका कमेंट? सुमित। जी सर। क्रेडिट क्यों? हमें ये पता होना चाहिए कैरेज होता क्या है। कैरेज को कहते हैं गाड़ी का भाड़ा, ओके सर। गाड़ी का किराया, उसे कैरेज कहते हैं। ये दो अच्छा, टाइप लाने से ले जाने को। हैं हम, ये याद भी कर लीजिएगा। एक जी सर। कैरेज देते हैं हम ऑन परचेज, और एक कैरेज हम पे करते हैं ऑन सेल। कैरेज ऑन परचेज को कैरेज इनवर्ड भी कहा जाता है, और इसे कैरेज आउटवर्ड। आउटवर्ड कहा जाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कैरेज ऑन परचेज, ये मुझे बताता है कि ये ट्रेडिंग में जाएगा, लेकिन है दोनों एक्सपेंसेस। ये हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं क्योंकि ये परचेज से रिलेटेड। और कैरेज आउटवर्ड, माल को बेचने के लिए उसकी होम डिलीवरी कर रहे हैं हम, उस पर कैरेज दे रहे हैं, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में आ गया। यहां से हम ये भी याद कर रहे हैं। पहला कंपोनेंट याद किया कि कैरेज हमारा एक्सपेंसेस है, तो पक्का डेबिट बैलेंस होगा, ये भी याद हो गया। अब कैरेज दो नेचर का होता है, कैरेज इनवर्ड भी हो सकता है, आउटवर्ड भी हो सकता है। इनका मतलब कैरेज तब भी है जब कोई चीज आई है बिजनेस के अंदर, आएगी क्या? जिसको हम परचेज करके लेके आएंगे। और आउट क्या जाएगी? जिसको हम बेचेंगे, उसको बाहर बेचना पड़ेगा। तो कैरेज आउटवर्ड हमारी सेल से रिलेटेड है, इसीलिए P&L में जाएगा। और जो चीज परचेज से रिलेटेड है वो हमारी ट्रेडिंग। तो इस कॉन्सेप्ट से हम ये वाला पॉइंट भी अपना याद रख लेते हैं कि कैरेज इनवर्ड क्या है और कैरेज आउटवर्ड क्या। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। अमित ओके? जी सर। ठीक है, जहां भी डाउट हो अमित, मेरा ये मानना है कि जितने क्वेश्चनिंग करोगे उतना ज्यादा अच्छे याद करोगे इसको। सबसे ज्यादा मार्क्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसे हम स्किप नहीं कर सकते, कंपलसरी क्वेश्चन में आने वाला है। तो जितने पॉइंट हमारे क्लियर होंगे उतना ज्यादा बेहतर होंगे हम इसमें। तो जैसे इसने हमारे को कैरेज ऑन सेल दिया, कैरेज ऑन सेल का भी हमारे पास कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट। तो हम इसको डेबिट ही लिखेंगे, 10,000। 10,000। ये करेगा क्या पेपर में? कई बार इस कैरेज को इधर लिख के दे देगा आपको, इसको भी इधर लिख देगा, क्रेडिट वाली आइटम को डेबिट में लिख देगा। तो ये हमें याद रखना होगा कि एक्सपेंसेस हैं तो सब डेबिट होंगे, इनकम है तो क्रेडिट होंगे, और फिर हम उसको ठीक ठाक ट्रायल बना के देंगे। हम अपने पल्ले से बनाएंगे ठीक ठाक ट्रायल, और उसके मार्क्स होते हैं अपने। कम से कम 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है करेक्शन ऑफ ट्रायल। अच्छा, ऑफिस सैलरी एक्सपेंसेस है सर। ये भी हमारा एक्सपेंसेस है, गुड। इसको भी हम डेबिट में दिखाएंगे, 15,800। एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस तो 15,800 डेबिट में दिखाएंगे। पोस्टेज, ये भी एक्सपेंसेस है, यस सर। 720। ऑफिस रेंट, डेबिट डेबिट। में।
ये भी हमारा डेबिट बैलेंस लेके आएगा। अब मैं एक बार डाल रहा हूं यहाँ पे, डिस्काउंट अलाउड होगा, एक वर्ड दे रखा होगा, और एक दे रखा होगा डिस्काउंट रिसीव्ड। ये क्रेडिट में आएगा रिसीव्ड सर। बिल्कुल सही सुमित, ये हमारी इनकम है तो ये इधर दिखाएंगे, और डिस्काउंट अलाउड हमने दूसरों को डिस्काउंट दिया है, ये हमारा एक्सपेंसेस होगा तो डेबिट कॉलम में। डिस्काउंट के लिए नोट करो, डिस्काउंट हमारे पास दो टाइप का मिलता है कॉमर्स में। डिस्काउंट की जो टाइप कहेगा हमारे को, दो टाइप का डिस्काउंट मिलेगा। एक को कहते हैं हम ट्रेड डिस्काउंट, और एक को कहते हैं हम कैश डिस्काउंट। ये दोनों किस किस चीज को शो करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट ये ध्यान रखिएगा, ये हमेशा क्वांटिटी पे बेस्ड होता है, क्वांटिटी बेस्ड फॉर ऑल, सबको मिलता है, और लिस्ट प्राइस पर मिलता है। जैसे मैं आपको कहूं, होलसेलर ने जो ये रिटेलर परचेज करके लेके आते हैं, अपना एक लिस्ट प्राइस बना रखा है हर आइटम का, और ये कह रखा है कि अगर आप 2000 क्वांटिटी परचेज करोगे तो 40% लिस्ट प्राइस का आपको डिस्काउंट मिल जाए। तो अगर कोई भी 2000 या उससे ज्यादा क्वांटिटी परचेज करता है तो ही कैन गेट दिस डिस्काउंट ऑफ 40%। आप ये देखिएगा, जो इसका लिस्ट प्राइस था, लिस्ट प्राइस मींस जो एमआरपी दे रखा, एमआरपी से इसको 40% रिडक्शन पे ये चीज मिली। ट्रेड डिस्काउंट का रूल क्या है? नॉट टू बी रिकॉर्डेड। हम इसे रिकॉर्ड नहीं करते। अगर हमारी आइटम का प्राइस 1000 रुपए था और 40% डिस्काउंट मिल गया, हमें सिर्फ 60% देना पड़ा, तो जितना देना पड़ा हम सिर्फ उसी को एक्सपेंसेस मानते हैं। जो 40% अपने को डिस्काउंट मिला, हम उसकी रिकॉर्डिंग बुक्स में नहीं करते। ट्रेड डिस्काउंट की रिकॉर्डिंग बुक्स में नहीं होती। ट्रेड डिस्काउंट का डायरेक्ट जो आपका लिस्ट प्राइस है उसमें से डिस्काउंट को माइनस करके जो नेट वैल्यू बचेगी उस पे हम अपनी परचेज को रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर है पॉइंट? यस सर। कि हम किस अमाउंट पे अपनी आइटम को रिकॉर्ड करेंगे। तो फिर ये जो डिस्काउंट दे रखा है, ये कौन से वाला है? ये तो रिकॉर्ड हुआ है, ये तो बुक्स में आया हुआ है। तो बुक्स में सिर्फ कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड, ये होता है हमारा रिकॉर्डेड इन बुक्स। अब सवाल आता है कैश डिस्काउंट फिर क्या बला? जैसे आप डेटर्स हैं, वो लोग जिनको आपने माल उधार बेच रखा है, अगर आपकी पॉलिसी है कि 2 महीने बाद पेमेंट करना, सेल के 2 महीने की उधार दे रखी है आप, तो अगर आप इनको एक स्कीम देते हो कि भैया अगर 2 महीने नहीं, अगर आप पहले 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दोगे ना, 2 महीने की उधार तो है, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप पहले 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दोगे तो आपको 3% का डिस्काउंट मिलेगा। ये डिस्काउंट सेल के टाइम पे पता नहीं होता, ये सिर्फ स्कीम हम देते हैं कि अगर जल्दी पेमेंट करोगे तो आपको ये डिस्काउंट मिलेगा। इसीलिए इसे कैश डिस्काउंट कहते हैं, कैश जल्दी पे करने पर डिस्काउंट दिया। सो इट्स नेम इज कैश डिस्काउंट। और इसको हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे मैं ये कहूं, अगर 20,000 रुपए के डेटर 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट दे गए, तो मैं क्या करूंगा, 20,000 का 3% निकालूंगा, दैट कम्स आउट 600, और उस 600 को हम डिस्काउंट अलाउड में एक्सपेंसेस बुक कर लेंगे, क्योंकि डेटर से अभी 600 रुपए कम आएंगे हमारे पास। ये खर्चा क्यों हुआ? क्योंकि अब डेटर से वो 600 रुपए कम आएंगे, हमने उनको कुछ डिस्काउंट दे जल्दी पेमेंट करने के कारण। ये तो हो गया डिस्काउंट अलाउड। और ऐसे ही जिनसे हम माल लेके आए हुए होंगे वो हमारे क्रेडिटर्स होंगे। वो कोई स्कीम लेके आते हैं, भाई आप जल्दी पेमेंट करोगे तो वो कुछ डिस्काउंट दे रहे होंगे हमारे को, उनसे जो डिस्काउंट मिलेगा हमारे को
वो हमारी इनकम। अब हमें उन क्रेडिटर को कम पेमेंट देनी पड़ेगी क्योंकि हमें कुछ डिस्काउंट मिल गया, जल्दी पेमेंट करने के कारण कोई डिस्काउंट अवेल किया। तो दोनों डिस्काउंट क्लियर हैं। ट्रेड डिस्काउंट कब मिलेगा और कैश डिस्काउंट कैसे, यस सर। और इनकी रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे हम। किसी को कोई डाउट हो तो पूछना हो तो बताइए भाई। कोई सवाल पूछना हो किसी को? युद्धवीर, आवाज आ रही है ना? सर हाँ, आवाज आ रही है आ रही ना? है सर। हाँ बताइए, कोई सवाल पूछना हो? हाँ जी क्योंकि बिल्कुल। आपने एक बार कर भी रखा है ये थोड़ा बहुत, तो आपने एक दो बार पढ़ा भी हुआ है। जो भी हाँ, सवाल आपके हो साथ साथ पूछते रहिएगा, कर रखा है सर। ठीक है ना? ठीक है सर। क्योंकि ये थ्योरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरी में भी पूछेगा। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में डिफरेंस बता दो। हालांकि थ्योरी के मैं आपको अलग से नोट्स दूंगा, हाँ टेंशन ना लीजिएगा। बिल्कुल। ये सारी चीजें लिख के दूंगा, करना। और ये थोड़ा ठीक है समझते सर भी जी। रहें, इसको समझते भी रहें कि क्या चीज है ये हमारे पास। तो हमारे हाँ जी पास समझ रहे हैं जी। हमारे पास क्या रहेगा? डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड, दो चीजें रहेंगी हमारे पास। एक डेटर से हमें मिलेगा, सॉरी क्रेडिटर से हमें मिलेगा, और डेटर को हम देंगे। नेक्स्ट वन, सेल्स। कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट का सर। एक मिनट, अजीत कुमार, क्या सेल कभी खर्चा होती है या इनकम? इनकम होगी सर। इनकम होगी सर। डेबिट क्यों बोल रहे हो? मैं पढ़ रहा सर ऊपर डेबिट। ओके, मैं टिक कहीं भी लगाऊं, थोड़ा सा प्लीज। आपने डेबिट बोला, मैंने डेबिट पे टिक लगा दिया, मैं आपकी बात मान लेता हूं। फिर उसको करेक्ट करेंगे कि वो एक्चुअली में कहां पे आना चाहिए। चलिए, सेल्स का ओके हुआ। अभी मैं आपको लिखता हूं फर्नीचर। मनीषा बताइए कहां लिखेंगे इसको, डेबिट में या क्रेडिट में? हाँ जी मनीषा, डेबिट और क्रेडिट? फर्नीचर तो एसेट है सर। बिल्कुल, सर डेबिट। वेरी डेबिट गुड। सबसे यही स्टेपिंग होती है। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करनी है नेचर। जो अपनी शुरू की मेहनत है वही थोड़ी मुश्किल होती है, उसके बाद तो सब चीजें आसान हो जाती हैं। सबसे पहले नेचर। नेचर में एक्सपेंसेस है, इनकम है, या एसेट है, या लायबिलिटी है। फिर अपनी ग्रुपिंग बनी हुई है, ये दोनों डेबिट वाले होते हैं और ये दोनों क्रेडिट वाले होते हैं। बस इतना सा काम है अपने को ट्रायल बनाने के लिए, इससे ज्यादा मेहनत नहीं करते। ठीक है मनीषा? तो डेबिट, अगर फर्नीचर एसेट है तो डेबिट में आएगा, इधर नहीं रहेगा। चलिए, लाइबिलिटी का कोई एग्जांपल बताना सर। मैं अभी सारे ले रहा हूं, मैं सारे एग्जांपल लूंगा, उसमें कोई एग्जांपल नहीं छोड़ूंगा। सर अब जी अगर मान आएंगे लिया, अभी। पर मैं जानबूझ के अलग अलग लूंगा ताकि हमारे को रट्टा ना हो जाए। अगर मैं ये कहूं बैड डेट्स, कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट या क्रेडिट? पहले तो मुझे ये बताना ये है क्या, फिर बात करेंगे इसका बैलेंस। जो वापिस नहीं आना सर। है? जो वापिस नहीं आना, जो नुकसान हो गया। हाँ किसी को हाँ, सामान बेचा, मान लो 20,000 सामान बेचा, उसमें 6,000 लॉस हो गया, वो वापिस आना ही नहीं है। बिल्कुल। बैड डेट्स उसी को कहते हैं जो पैसा डूब गया अपना, तो ये नुकसान है। ठीक है ना? तो कहां लिखेंगी? डेबिट में सर। इस साइड बैलेंस आ जाएगा हमारे पास डेबिट।
चलिए अब मैं एक वर्ड नया डालता हूं थोड़ा सा। एक आपको लिखा हुआ मिलेगा, स्टेबल एक्सपेंसेस। नाम क्लियर लिखा हुआ एक्सपेंसेस है तो डेबिट। आप में से कोई मुझे बता पाए ये कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? ओपन टू ऑल ऑफ यू। कौन से एक्सपेंसेस बोले सर? जैसे सैलरी सर। जैसे सैलरी है हमारे पास, हमें पता है हम अपने एम्प्लॉइज को जो पे करते हैं उसे सैलरी बोलते हैं। बिल हो गए सर। ये तो किस टाइप का खर्चा है? स्टेबल। स्टेबल। जो होना ही है, कंपल्शन है कि ये होगा ही। एक्सपेंसिव। वो स्टेबल होता है, स्टेबल नहीं, ये अलग चीज है। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस जो आपने मुझे कहा सैलरी वैलरी के, वो खर्चे एस्टेब्लिशमेंट में आते हैं, स्टेबल वो नहीं है। ये एक्चुअली में क्या है कि ये हमारे जो अकाउंट्स हम पढ़ रहे हैं ना आज, ये हमारी देन नहीं, एक्चुअली में ये अंग्रेजों की देन। और ये उस टाइम से है जिस टाइम से हम इंडिपेंडेंट नहीं थे। अकाउंट्स की ऐसी फॉर्मेटिंग के नाम चलते रहते हैं, पुराने वाले भी हमारे पास अकाउंटिंग। तो ये एक्चुअली में क्या हुआ करता था, पुराने टाइम में हमारे पास हॉर्स एंड कार्ट हुआ करते थे, घोड़ा गाड़ियां। और ये जो खर्चे हैं ये घोड़ों के रख रखाव के खर्चे हैं भाई। ध्यान, ये अगर लिखा हुआ मिल जाए ना तो उसमें कहीं ना कहीं आपको जिस क्वेश्चन में ये दे रखे होंगे उस क्वेश्चन में आपको लाइव स्टॉक भी मिलेगा। लाइव स्टॉक का मतलब कुछ जानवर भी पाल रखे हैं उन्होंने, और ये लाइव स्टॉक एसेट होते हैं। लाइव स्टॉक के साथ वो आपको स्टेबल एक्सपेंसेस जरूर देगा। ठीक है, तो स्टेबल एक्सपेंसेस का बैलेंस डेबिट, लाइव स्टॉक एसेट है उनका बैलेंस भी डेबिट। तो हमने मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स अभी तक जो डिस्कस की हैं वो सारी की सारी हमारी क्या रही हैं, डेबिट बैलेंस के साथ रही हैं। या तो वो एक्सपेंसेस रहे हैं या एसेट रही हैं। अब हम बात करते हैं, अगर आप बैंक से लोन लेते हो, बैंक लोन, ये आपकी एसेट है या लायबिलिटी? लायबिलिटी है सर। लायबिलिटी। एग्जैक्टली बना, ये हमें पे करना है बाद में तो बैलेंस क्रेडिट मिलेगा। मालिक ने जो पैसा दे रखा है वो कैपिटल होता है। कैपिटल का कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट का होगा सर। क्रेडिट। डेबिट सर। नेहा, कैपिटल का बैलेंस कैपिटल तो इनकम होगी ना सर उसकी सारी। इनकम हुई, हाँ वो तो क्रेडिट में जाएगी। डेबिट होएगा सर। चलिए अब सबसे पहले डेबिट सर। कुछ बंदों ने कहा इनकम, एसेट होते हैं। और मनीषा की तरफ से है कैपिटल एसेट होती है। डेबिट होगा। युद्धवीर, हाँ जी, डेबिट बैलेंस सर। हमारा तो जो वोटिंग परसेंटेज है वो अलग अलग गया हुआ है। हाँ जी, और भी कंट्रीब्यूट करें। अशोक, क्रेडिट होगा सर। क्रेडिट होगा, ओके। अमित, डेबिट होगा। एसेट है, डेबिट होगा। चलिए पहले तो हम ये थोड़ा कंफ्यूजन दूर करें कि कैपिटल एसेट है, इनकम है, क्या है। मैंने कल भी थोड़ा सा डिस्कस किया था क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कैपिटल वाला। आप मुझे ये बताइए, किसी भी चीज को आपकी इनकम बनने के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की
कैपिटल लायबिलिटी है। वर्ड ध्यान देना अपना। इनकम बनने के लिए एक चीज जरूरी है, आप कुछ बेचोगे तभी तो आपको इनकम मिलेगी। टू वे ट्रांजैक्शन होनी चाहिए इनकम करने के लिए। अगर ये ऑर्गेनाइजेशन कुछ सर्विस देता है और इस सर्विस के बदले कुछ रिसीट होती है, ये इनकम बनेगी, 100% मानता हूं। ये ऑर्गेनाइजेशन कुछ गुड्स बेचता है, उसके बदले कुछ पैसा मिलता है, ये इनकम बनेगी, ये भी मानता हूं। जब तक कुछ करोगे नहीं, तब तक बदले में मिलने वाली चीज इनकम नहीं बन सकती। ये मालिक ने सीधा बिजनेस को पैसा दिया, 10 लाख रुपए बिजनेस में लगाए, बिजनेस ने इसके लिए क्या किया अभी तक? कौन सी सर्विस दी है मालिक को? डेबिट किए सर, उसके अकाउंट से गए ये। इसके अकाउंट से गए हैं, बिजनेस के पास आए हैं। बिजनेस जब बैंक से लोन ले रहा है तो उसको तो आप लायबिलिटी कह रहे हो, और मालिक से जो पैसा ले रहा है उसको इनकम बना रहे हो। कैसे भाई? मालिक का पैसा वापस नहीं करना क्या बिजनेस को? ये फ्री में मिल गया बिजनेस को। आप ये देखें, हमेशा याद रखिएगा, मैंने एक वर्ड बताया था, बिजनेस एंड ओनर, ये टू सेपरेट एंटिटी हैं भाई। सेपरेट एंटिटी, इन्हें हम सेपरेट एंटिटी कहते हैं, अलग अलग, दोनों अलग अलग आदमी हैं। तो सीधी सी बात है, बिजनेस को जो भी बंदा पैसा देगा बिना बिजनेस की किसी सर्विस के, वो कभी ना कभी बिजनेस को वापस करना है, और कभी ना कभी बिजनेस को वापस करना है तो वो किस साइड में आएगा? लायबिलिटीज में। बस इतना पॉइंट याद रख लेना, आपको अपने आप डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी लायबिलिटी। कहीं से भी बिजनेस को कोई पैसा मिले जिसके बदले अभी बिजनेस ने कोई काम नहीं किया है उसके बदले, तो वो कभी ना कभी पैसा वापस करना पड़ेगा, वो लायबिलिटी कहलाएगा। मालिक दे तो उसे कैपिटल कह देंगे, दूसरे दें उसे लोन कह देंगे। ये दोनों आइटम लायबिलिटी होती है, और दोनों का बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट। है थोड़ी सी क्लैरिटी भैया कैपिटल को लेके? क्योंकि इसका बैलेंस हमेशा हमें क्रेडिट दे रखा होगा, और हम इसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। बताएं, थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर हुआ या नहीं हुआ? ये इनकम नहीं है, बिजनेस को मिली जरूर है, हर मिलने वाली चीज इनकम नहीं होगी। कोई बंदा एडवांस पैसा दे गया बिजनेस को काम करने के लिए, अभी बिजनेस ने काम करके दिया ही नहीं है उसको, उसे कैसे इनकम मान लूंगा आज ही मैं? बिल्कुल सर, ठीक। वो इनकम उस दिन बनेगी जिस दिन बिजनेस बदले में काम कर देगा उस एडवांस के। तो वो एडवांस भी तब तक लायबिलिटी रहेगा जब तक बिजनेस उसे काम करके नहीं दे। आप रूटीन में देखते हो ये चीजें। आप जैसे अपने घर पे कोई मिस्त्री लगाते हो, अगर मिस्त्री को कोई पैसा एडवांस दे रखा है आपने, अगर वो काम नहीं करेगा तो क्या आपके पास पैसा वापस नहीं दे देगा? वो आपको एडवांस दे रखा है हमने, तो उसके लिए वो लायबिलिटी रहेगी उस आदमी के लिए जब तक वो काम नहीं करके देगा। जिस दिन वो काम करके देगा उसका हक बन जाता है उस पैसे पे, फिर उसके लिए वो इनकम हो। तो इस पॉइंट्स को दिमाग में थोड़ा सा अपने पास यूज करते हुए हम करेंगे कि कब वो इनकम बनती हैं चीजें और कब हम उसको लायबिलिटी मानते हैं। यही अपने को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अकाउंट्स में सीखना हो। चलिए, इसमें और आगे हमारे पास लायबिलिटी और क्या क्या हो सकती है। एक तो मैंने ये डिस्कस कर लिया आपसे, लायबिलिटी ये हो सकती थी हमारी, और लोन्स और कैपिटल ही हमारी बड़ी लायबिलिटी आएंगे, और हमारे पास लायबिलिटीज नहीं होंगी बड़ी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, व्हाट्सएप पे सबके आएगा अभी, और इससे हम अपने अकाउंट्स बनाने सीखेंगे एक बार। जिनके पास बुक नहीं है वो ये क्वेश्चन देख लीजिएगा प्लीज।
जिनके पास बुक है वो क्वेश्चन नंबर 3 निकाल लें, पेज नंबर 10.16 पे। अगर बीकॉम फर्स्ट वाली ही डीके गोयल वाली बुक है तो चेक कीजिएगा। अब सबके पास आ गया है क्वेश्चन। अब हमारे को अगर ये अकाउंट बनाना हो, बैलेंस शीट जो मैंने कल आप लोगों से डिस्कस की थी, इस साइड क्या लिखते हैं हम इसमें, लायबिलिटीज, और इस साइड लिखेंगे इसकी एस।